और ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का बयान आ गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश थी, ये एफबीआई ने कहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस पर अब एफबीआई का आधिकारिक बयान आ गया है। एफबीआई का यह कहना है कि ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की गई है। ये देखिए तस्वीरें जिस वक्त ट्रंप पर यह हमला हुआ और अब एफबीआई ने यह कबूल किया है कि यह हत्या की कोशिश थी। एफबीआई ने यह बयान दिया है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश थी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनके कान में बताया जा रहा है कि गोली लगी है। बाद में जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने ट्रंप को वहां से बचाकर निकाल लिया, लेकिन कान को छूते हुए यह गोली निकली है, जो तस्वीरों में दिखाई दिया है। और आइए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर पहले हमले के बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आपको रैली की लोकेशन भी दिखाते हैं जहां पर ट्रंप पर गोली चली। सबसे पहले आपको कुछ एरियल तस्वीरें दिखाते हैं, उनको आप जरा देखिए। आप देख सकते हैं कि ये खुला मैदान था, आसपास कुछ बिल्डिंग्स थी, वो भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं है। इस लोकेशन को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक बिल्डिंग पर हमलावर स्नाइपर के साथ घात लगाकर बैठा था। इन्हीं में से कुछ बिल्डिंग्स पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स भी तैनात थे, जिन्होंने हमलावर को बाद में मार गिराया। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि शूटर की लोकेशन क्या थी। ट्रंप कहां पर थे वो हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कि शूटर की लोकेशन कहां पर थी। जरा देखिए, ट्रंप और शूटर उनके बीच में कितनी दूरी थी वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर चूंकि सुरक्षा में इस तरह के लगे रहते हैं और उन्होंने बाद में शूटर को मार गिराया। शूटर की तरफ से एक नहीं कई गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी। और पेंसिल्वेनिया की रैली के दौरान हुए हमले में ट्रंप तो बच गए, लेकिन फायरिंग में उनके एक समर्थक की मौत हो गई। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने 20 साल के हमलावर को मौके पर मार गिराया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हमलावर ने एक इमारत की छत से निशाना लगाकर उन पर फायरिंग की। इस हमले में गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। इस हमले में ट्रंप तो बच गए, लेकिन उनके ठीक पीछे खड़ा एक समर्थक इस हमले का शिकार हो गया। गोली ठीक ट्रंप के समर्थक के सिर पर लगी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। इस हमले के फौरन बाद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को घेर लिया और मौके से उन्हें निकाल कर ले गए। वहीं ट्रंप ने भी खड़े होते ही हाथ उठाकर दावा किया कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। गोली लगने की वजह से ट्रंप के कान से खून निकलता भी नजर आया। बताया गया कि हमले का आरोपी 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था, जिसने छत से निशाना लगाते हुए करीब 8 राउंड फायरिंग की थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया। वहीं सीक्रेट सर्विस के प्रमुख और एफबीआई के अफसरों को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 22 जुलाई को तलब किया गया है। हुए हमले के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिसमें घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया गया कि हमलावर ने एक ऊंची जगह से मंच पर कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। वहीं फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा एजेंटों ने हमलावर को मार गिराया और पूरी घटना की जांच किए जाने का दावा किया। वहीं मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने घटना की पूरी जानकारी दी। इस मामले में सीक्रेट सर्विस के प्रमुख और एफबीआई अफसरों को तलब किया गया है। 22 जुलाई को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में उनकी पेशी होगी। Z News.